की सरकार को अच्छी तरीके से जानता हूँ। थके हो क्या? अगर नहीं थके हो तो सिर्फ एक नारा लगाना यहाँ से कि बाबा जी को सुनाई दे जाओ, सिर्फ एक नारा। और ऐसा लगाना, मेरे सब साथियों से कह रहा हूँ जो खड़े हो, अगर जो नारा नहीं लगाएगा तो समझ लो अपने बच्चों से भी गद्दारी कर रहा है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। नारा मैं देखना चाहता हूँ उस नारे की आवाज, उस हेलीकॉप्टर की आवाज जो यहाँ तब जानी चाहिए थी जब वो ऊपर से निकला था। साथियों, आग भर लो अपने सीने में, हमारे बच्चों के मुंह से छीनने वाला निवाला हम इनके मुंह से इनकी सरकार छीन कर लगा देंगे। सड़कों पे उग्र प्रदर्शन जब तक नहीं करेंगे, इस पार्लियामेंट का घेराव जब तक हम नहीं करेंगे, लाठी डंडे जब तक हम नहीं खाएंगे, हमें इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सुन लो का सारा मंच, आओ लाठी डंडे खाने के लिए बाहर। अरे यार, तैयार हो? दावा सुनना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कोटेदारों में कितना दम है कि वो तैयार है या नहीं है लाठी डंडे खाने को? और एक नारा उस योगी के लिए सुना दो कि हम खाद्यान्न नहीं उठाएंगे। अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अभी वो आवाज जो बैठे हुए इन नेताओं के पास पहुंच जाए कि हम खाद्यान्न नहीं उठाएंगे। आवाज मेरे से लो, उत्तर प्रदेश की धरती ने बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा किए हैं। एक बात मेरी खोल के सुन लो, नाक मत करने देना। और आपका कोई सा भी जिलाध्यक्ष अगर भी पीठ दिखा के भागे, मैं खुद गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ, अगर मैं पीठ दिखा के भागूं तो गाजियाबाद की जनता सुन ले, मुझे चप्पलों से मार के वहां से भगा दे। अगर आपका जिलाध्यक्ष कायर है तो आप वहां कमेटी को अब उसका आवेदन भेजिए, बदलने का काम भी किया जाएगा और लड़ाई को पूरे जोरों से लड़ा जाएगा। भाषण नहीं, अब हथियार उठाने की नौबत आ गई है इन तानाशाही नेताओं के सामने। ईंट से ईंट बजा देंगे। अगला धरना जब होगा तो मैं दादा से कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा का घेराव कराया जाए और यहाँ पूरी लड़ाई अब सड़कों पे आके लड़ी जाए, बना की पार्क के अंदर सड़कों पे लड़ी जाओ लड़ाई। बिल्कुल सही बात। एक बात आप और गौर से सुन लो साथियों, एक बात गौर से सुन लो। ये मेरा फर्ज है कि जो मेरे सीने के दुकानदार रह गए, मुझे उनके सीने में वो आग कैसे लगानी है। और ये फर्ज आप लोगों का भी है कि जो आपके जिले से कोटेदार यहाँ नहीं पहुंच पाए या किसी कारणवश में यहाँ नहीं आ पाए, आपको वो चेतना जगानी है कि उत्तर प्रदेश में 21 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न न्यूज जो भविष्य हमारे बीच में हो। एक और सुन लीजिए मेरी बात, मैं अपने जिले में भी संबोधित करता हूं और सम्मानित मन से हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं कि अगर जोश में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो मुझे माफ कर दें। मैं अपने जिले में भी सबसे एक बात कहता हूं कि अगर पीठ दिखाएगा जो कोटेदार पीठ दिखाएगा आपकी बार, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। हम सारे के सारे उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए किसी अधिकारी को तोड़ सकते हैं तो अपने कोटेदार को भी लड़ा सकते हैं। सबका फर्ज यही है, सबको लड़ाई लड़नी है मिलकर के। इसी के साथ में अपना ये, क्योंकि मंच हमारा बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता इस बीच में आए हैं दोस्तों। कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक शेर बचपन में मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और वो आज तक मेरे सीने में लिखा है। आप सुनिए और उसके मायने समझिए कि किसी से चमन मांग कर क्यों शर्मिंदा बने, किसी से कफन मांग कर क्यों गुनहगार, फेंक दे यार मेरी लाश को किसी दरिया में, क्या जरूरी है हर लाश पे मजार बने। अब वो लड़ाई होगी जो इस तानाशाही सरकार को अपने नाम को तले चले ना छपवा दे हम लोग, तो हमारा नाम भी कोई। हम माँ अन्नपूर्णा देवी के सिपाही हैं, हमसे दुनिया पर राशन बनवाया जाता है और हमारे बच्चे भूखे बने। हम अपने बच्चों की फीसें जमा नहीं कर सकते। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कि 70 पैसे 80 पैसे कमीशन में तुम हमें देते रही है और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम चोर हैं? हम चोर नहीं है, अब सड़कों में आके बताएंगे कि हम कौन है। सड़कों में आके बताएंगे हम कौन है। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर पुनः अपने उस गुरु से कहूंगा जिसने ये आग पूरे देश में लगा रखी है, विशंबर बासु जी, बड़े आदरणीय। मैं जब पहली बार उन्हें देखा था, मैं मिला था, तो एक अलग ही शख्सियत उनके बीच में नजर आई। जब आप उन्हें सुनेंगे तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने
जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को एक सुई धागे में बटोर के रख दिया है कोटेदारों को, मैं इस मंच के माध्यम से तहे दिल से उनका हाथ जोड़ के नमन करता हूं और शुक्रिया करता हूं और कहता हूं कि दादा आओ इस यूपी में अब की बार पार्क के अंदर नहीं, सड़क पे मुलाकात हो तो मजा आएगा, तो मजा आएगा। भाई मैं आप सब लोगों से विदा चाहते हुए, कोई गलती कोई क्षमा भाई मैं मानता हूं, कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली हो, क्योंकि मेरा जोशीला स्वभाव है और मैं हमेशा इसी तरीके से अपने हर जिले में भी और अपने साथियों के साथ भी रहता हूँ। कोई क्षमा हो तो माफी। जय राज जी।